ओम नमः ओम नमः ओम नमः। नमो वरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वारियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जे झाया जानिक एकम कलंक दहे नित्य निरंजन नानमयत्य परम नमः समय साराय सहानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभाव। पिछले की बात तो ऐसी है, बच्चे हमारे हम बच्चों के कोई बात नहीं। और दिल्ली के क्या सारे बच्चे अपने हैं, कोई बात नहीं। मतलब संस्कार देने की बातें हैं, समझने की बातें हैं। हमारा मतलब सिर्फ इतना होना चाहिए कि बच्चों की जो पढ़ाई है, शिक्षा है, वो जीवन उपयोगी बन जाए। जैसे कल सवेरे थोड़ा सा संकेत किया था, मतलब हमारे जीवन में नाना प्रकार के कर्मोदय से प्रसंग बनेंगे। उन प्रसंगों में कैसे हम अपने को बचा सकें, कैसे दंड रह सकें, ये बात बहुत मुख्य है। ये सीख पाए हम और ये सिखा पाए। 10 पूजाएं हैं, कम याद हो गई, ज्यादा याद हो गई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 भजन कम याद हो गए, ज्यादा हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज अपने 10 ग्रंथ कर लिए, कल भूल जाएंगे, निश्चित भूल जाएंगे। क्षयोपम ज्ञान है, प्रयोजन परक हमारी शिक्षा बन जाए। और किसी भी विपत्ति आपत्ति में अब इसी क्रम को आगे बढ़ा दो आप, तो देखो भाई वैयावर्ती कैसे की जाती है, इस बात की शिक्षा होना चाहिए। घर में बुजुर्ग है, बीमार हो गया, उसकी सेवा कैसे करेंगे, बच्चों को संस्कार कैसे सिखाएंगे। हम बाल बोध की बातों में भी कह देते हैं, एक बच्चा आपका बिगड़ गया और वो कुसंग में जुआ खेलने लगा। अब माँ उसे कैसे समझाती है और कैसे बचाती है, ये शैली में आप पढ़ोगे और पढ़ाओगे तब काम बनेगा। आपने कह दिया शर्त लगा करके कोई काम करना जुआ है, और वो अशोभ में हार शोभ में जीत, वो निश्चय जुआ है, और वो इतने से काम नहीं चलेगा। ये हमारी चर्चा की शैली तो हो गई, लेकिन उपदेश शैली नहीं। हमें विनय कैसे करना चाहिए, नहीं कैसे करना चाहिए तुम्हें खुद नहीं मालूम, तुम तो बता रहे हो हमें विनय कैसे करना चाहिए, हमें सेवा कैसे करना चाहिए, कैसे कैसे करके पूरा आपका टाइम पूरा कर लिया आपने। तो ये थोड़ा सा पढ़ाने में और पढ़ने में थोड़ा सा इस बात का तो ध्यान रखना। दोष का प्रायश्चित कैसे करें, विनय कैसे करें, किसकी करें, कितनी करें, कब करें, कहाँ करें, कैसे करें, और ये हमारे प्रश्नवाचक हैं। इनके उत्तरवाचक आपको पढ़ाना है और पढ़ने। अहिंसा का पालन कैसे करें, जो अपनी जीवन पथ दर्शन में जो लिखा है वो इस दृष्टि से ही लिखा है। अहिंसा नहीं लिखी हमने, अहिंसा के पालन के लिए क्या क्या करें ये लिखा है। और एक तरह का संकेत है केवल, बाद बाकी उस परिवेश में किस तरह से हम अहिंसा का पालन कर सकते हैं, किस तरह से सत्य का पालन कर सकते हैं, किस तरह से अचौर्य का पालन कर सकते हैं, किस तरह से शील का पालन कर सकते हैं, उसकी घात करने वाली कितनी कितनी प्रवृत्तियां हैं जो आज हमारे सामने खड़ी हैं, उनमें से किस तरह से बचाव करेंगे, ये शिक्षा आना चाहिए। भोजन कैसे करेंगे, कितना करेंगे, कब करेंगे, अब एक एक चैप्टर हैं ये पूरे के पूरे। होता क्या है, वैसे हम एकदम उदासीन से बने रहते हैं और बस अपने अहम में पड़े रहते हैं। हम ये फिर कहते हैं, और कोई परिस्थिति होती तो बताओ अब क्या करें। मान लीजिए शिथिलाचार में या कोई विपरीत प्रवृत्तियों में फिर आकर के खड़े हो जाते, बताओ अब क्या करें।
हम कह रहे अभी एक चर्चा आ गई थोड़े दिन पहले, थोड़े समय पहले, अब वो साहब एडजस्टमेंट नहीं बन रहा है, तो बताओ आप क्या करें। कसायों के कारण एडजस्टमेंट बनेगा नहीं, और हम कह रहे एक शादी में नहीं बना, दूसरी में कैसे बनेगा, फिर तीसरी, और ये भी देखने में आई हैं सब बातें। एडजस्टमेंट कसाय को छोड़ करके बनाना पड़ेगा, अहम का विसर्जन करना पड़ेगा, अपने उदय का विचार करके सहन करनी पड़ेगी, और प्रेम से, सेवा से, विनय से हृदय जीतना पड़ेगा सामने। हम झुकना चाहते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं झुकना चाहते, झुकाना चाहते हैं। अब एडजस्टमेंट कभी बनेगा ही नहीं। अरे बड़े हैं तो बड़े को ये सोचना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, लड़का बड़ा हो गया, काम कर रहा है। कभी कभी बच्चे नहीं मानते, हम सोच रहे थे पर नहीं, हमने कहा देखो इतने बड़े बच्चे अब गोदी में तो खेलेंगे नहीं, अब वो अपना काम करेंगे, करने दो उनको, योग्य सलाह दे दो, और नहीं माने तो नहीं मानने दो, कोई बात नहीं, मानना बहुत अच्छी बात है। लेकिन बच्चों को, जब बच्चे बैठे हो तो हम ये कहेंगे बेटा कोई भी काम बड़ों से पूछे बिना मत करना, ध्यान रखना। और बड़ों से कहते हैं नहीं पूछी तो नहीं पूछी, अपन कहाँ फर्क पड़े, और अच्छे अपन बैठे अपने, अब जी चार जने पूछबे बेर रहा तो अपन दिमाग तो खराब हो रहा, समय खराब हो रहा, नहीं पूछी तो क्या हो गया, अपन कौन छोटे हो। भाई बड़ा आएगा तो हम बड़े से कहेंगे तुम समझो, और छोटा आएगा तो हम कहेंगे तुम समझो। माने पहल हमको करनी है, सीधी बात है। पैर पकड़ना सीखो, गलती हो गई हो जान दो, कितनी बड़ी गलती है। वो साहब नाराज हो जाएगा, हो जान दो नाराज, वो धक्का देके भगा देगा, भगा जान दे, क्या दफे भगाए, ऐसा नहीं होगा। तुम्हारा पुण्य पाप भी तो काम करता है, ऐसा क्यों सोचते हो। कितनी बड़ी गलती हो जाए, न छोड़ने की बगने की जरूरत है, न सोचने की ज्यादा टेंशन की जरूरत है, सहज भाव से स्वीकार कर लो, काम खत्म, 1 मिनट में। न उदय न परिस्थितियां, बहाने बहाने छोड़ दो। शिक्षा आज हमारी पढ़ाई की, धार्मिक क्षेत्र में भी यही हो गई, लौकिक क्षेत्र में भी वही हो गई। अब हमको परेशानी क्यों आ रही है, अब ये बच्चे ये आए हमारे पास, तो 30 वर्ष की उम्र में आए, तो 25 वर्ष की उम्र में आए, तो जो कुछ है कुपोषण तो लेकर के आए। अब हम क्या करेंगे, अब उसको पूरे को मिटाने में बड़ा मुश्किल पड़ता है। जैसे शरीर के कुपोषण की बात है, ऐसे ही कुतर्क की बातें हैं। एक ढर्रा ढर गया, अब क्या करें बताओ। बहुत दिनों बाद तो ये हो जाता है कि अपने को बदलना कठिन हो पाता है, फिर वो आदत पड़ जाती है, तो उसको पहचान करके काम करना चाहिए। जब तक पहचानेंगे नहीं इनकी आदत क्या है, तो नहीं, आप कुछ नहीं कर पाओगे इनसे। कोई दृष्टांत याद होगा भैया, बोलना। देखो नीम मीठा नहीं हो सकता, नीम की गुण पहचान करके उसका प्रयोग करना सीखो। नीम कड़वा है, ये उसका गुण है, दोष नहीं है, और उससे रक्त शोधन होगा आपका, उसकी दवाई में काम आएगा। अब तुमको नीम मीठा करने में लगे, ये नहीं है नीम का प्रयोग करो। अब हम इनसे कहें खड़े हो जा, त्यागी हो जा, त्यागी हो जा, आजा त्यागी, अरे नहीं, इनका उपयोग करना सीखो, इनका उपयोग करना सीखो। जी ग्रस्त अवस्था में क्या उपयोग दे सकते हैं, धर्म के क्षेत्र में, देश के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, उनका उपयोग करना सीखो। खामोश, अब तुम जबरन इनको मोड़ना चाह रहे, और जिनकी जैसी भावनाएं होती हैं उनको उसी प्रकार का वातावरण भी चाहिए। निवृत्ति की भावना है मान लो, तो निवृत्ति के वातावरण में ही पुष्ट हो पाएगी, वैसी ही संगति चाहिए। तो हमें कुछ नहीं करना है, और बताओ हमारे परिणाम नहीं लगते, हमारे फलाना नहीं होता, हमारा ढीका नहीं होता। मैंने केवल अपनी हां करवाने के लिए कहते हैं, केवल मानने के लिए कुछ नहीं कहना। ये शैली खराब है, हम क्या करें।
तो पढ़ाई में थोड़ा सा ये परिवर्तन आ जाए बस, कि हमारी प्रयोजन पर पढ़ाई होने लगे, काम बन गया समझ लो। अब इसके लिए अपन को मेहनत करनी पड़ेगी। बच्चा रट नहीं पाया कोई दिक्कत नहीं, हम सवेरे कह रहे थे तुम गाथा मत सुना, प्राकृत मत सुना, संस्कृत मत सुना, हिंदी मत सुना, केवल वो शब्द बता करके उसका भाव बता दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, पास, हमारी परीक्षा में पास हो गए। अगर तुमने उस शब्द को नहीं पकड़ पाया तो कुछ नहीं कर पाओगे। ये बताओ भुवन अंग में ये सिद्ध भक्ति युक्त क्यों लिख दिया, इसका क्या मतलब हुआ? क्या लिखा होगा? हमने गा दिया, रोज पाठ कर लेते गाथाओं का, इससे क्या मतलब निकला? इनको सिद्ध समान समझो और इनके दोष हैं तब इनको औदैहिक भाव समझो और क्षणिक भाव समझो, तब तुम ग्लानि से बच पाओगे, तब तुम निंदा नहीं करोगे। उन्मार्ग जाते आत्म को, तो उन्मार्ग क्या है? क्या उन्मार्ग है? अपनी परिणति कैसे उन्मार्ग में जाती है? अब हमारा शादी का परिणाम हो गया, त्यागी के लिए उन्मार्ग हो गया। अगर इस बच्चे का शादी का परिणाम होता तो उन्मार्ग में जा रहा है कि नहीं जा रहा? बोले दूसरी शादी का परिणाम हो गया तो उन्मार्ग में गया, उन्मार्ग में जा रहा कि नहीं? उल्टा सीधा पैसा कमाने का अगर परिणाम आ गया तो उन्मार्ग में गया कि नहीं? अपने पद के विरुद्ध जो जिन मार्ग से विपरीत है, हिंसा की ओर गया, झूठ की ओर गया, चोरी की ओर गया, तो ये भाव भाषण हमारा मतलब है आना चाहिए। अब सीखने के लिए भी भैया वर्षों चाहिए, सीधी बात है। उस दिशा में सो, अब तुमको एक दिन में हम क्या बताएं, घंटे में बताएं, क्या बताएं? है रुचि कैसे बढ़े? रुचि कैसे बढ़े? किस मार्ग में? किस मार्ग में रुचि बढ़ाना चाहते हैं? बच्चों का प्रश्न है। हाँ, बच्चों का है, हम करें आपका है, हमारा है, सबका है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे बढ़े बताओ, कैसे बढ़े? हम आपसे ही पूछ रहे, रुचि कैसे होती है? कहाँ काय की रुचि है तुम्हें? ये बताओ, विषयों की रुचि क्यों होती है? उसमें सुख की कल्पना है, यहाँ सुख का निर्णय करो, रुचि बढ़ने लगेगी। तुम ये सोचो इससे सुख मिलेगा, इससे हमारी समस्याओं का समाधान आएगा, इससे हम सुखी जीवन जी सकेंगे, शांति से मर सकेंगे, आपकी रुचि आएगी। रुचि कैसे बढ़ेगी? विषयों में रुचि क्यों जाती? वहां सुख मिलेगा। अब वहां कल्पना है तो वहां रुचि लगती है, यहां निर्णय करो तो रुचि बढ़ेगी। भाई और बढ़े क्या ये बताओ? पौधा कैसे बढ़े? पौधा कैसे बढ़े? पेड़ लगा दिया पौधा, अब कैसे बढ़े? कि तान का बढ़ाओ, ऐसे कैसे बढ़ेगा? अरे उसकी सिंचाई होती जाएगी, उसकी निदाई होती जाएगी, उसके बाधक कारण दूर होते जाएंगे और उसमें साधकता पाना मिलता जाएगा, रुचि बढ़ती जाएगी, पौधा बढ़ता जाएगा। ऐसे ही इसकी जो भावना, धार्मिक लोगों के साथ में रहोगे आप, अब तुम बड़ी विलासताओं की सुविधाओं में, विलासताओं के वातावरण में रहोगे, रुचि कैसे बढ़े? कैसे बढ़ेगी? क्या रुचि बढ़ेगी? उन लोगों को देखोगे, देखो बढ़िया गाड़ी में घूम रहे, बढ़िया ये कर रहे, बढ़िया ठान से रह रहे, बढ़िया बंगला बना, बढ़िया, अब तुम्हारी रुचि उधर जाएगी और तुम्हारे स्टेज पर उन्हें ये सेठ जी इतना दान दिया, इतना मान सम्मान, रुचि उधर बढ़ जाएगी, पैसा चाहिए। भाई रुचि, धर्म की रुचि बढ़ाने के लिए धार्मिक संगति चाहिए, धार्मिक साहित्य का अध्ययन चाहिए, धार्मिक चिंतन चाहिए, धार्मिक चर्चा चाहिए। अब वो चर्चा एक प्रोग्राम के रूप में हो गई थोड़ी सी, बाद बाकी पूरा का पूरा परिवेश हमारा जहां का तहां रहेगा, रुचि कैसे बढ़ेगी? कुछ नहीं, कोई सवाल ही नहीं।
कोई तान के थोड़ी बढ़ा देगा। हर चीज में आपको एक ही बात है, देखो गर्भ में बालक है, कैसे बढ़े, उसका पोषण मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर कुपोषण होगा, खोटे विचार होंगे, तनाव होगा, गर्भ नहीं बढ़ पाएगा, गर्भपात हो जाएगा। परसों ही डॉक्टर साहब कह रहे थे कि नहीं कह रहे? अब उसका योग्य पोषण होगा, बाधक कारण नहीं होंगे, एक अच्छा स्वस्थ। ऐसे ही पेड़ कैसे बढ़े, पैसा कैसे बढ़े, बताओ? जुआ खेलो सो पैसा बढ़ जाएगा, कहे चोरी कर लो सो पैसा बढ़ जाएगा। अगर ये सोच बना रखा तो पैसा बढ़ेगा कि पैसा के संग मरोगे तुम? पैसा कैसे बढ़ेगा? क्या पैसा का संबंध पुण्य से है? पैसा को धूल समझोगे तो पैसा बढ़ेगा? पैसा का अभिमान करोगे ना, पैसा कल खत्म हो जाए तो हमसे कहना, आज नहीं तो कल खत्म होगा। अभिमान से नाश होता है। धन के अभिमानी जीव को निश्चित दरिद्रता देखनी है, गरीबी देखनी है, आज नहीं तो कल, इस भव में नहीं तो अगले भव में। रूप के अभिमानी जीव को कुरूपता मिलनी है, निश्चित मिलनी है। पैसा कैसे बढ़े? कि पैसा को धूल समझो, जिन्होंने पैसा त्यागा उनकी पूजा करो, अरे पुण्य करो। जो पैसा, जो आराधना में लगे उनके लिए पैसे का खूब सदुपयोग करो, दान पुण्य लगा, ठीक है ना? अब तीसरा नंबर देखो, योग रीति से व्यापार करो, हिंसक व्यापार मत करो, अनर्गल व्यापार मत करो, तृष्णा के वशीभूत होकर के दिन भर उसी में मत लगे रहो, शोषण मत करो किसी का, अन्याय मत करो, अनिंदी मत करो। देखो आपका पैसा बढ़ता ही चला जाएगा। हम तो एक दृष्टांत देते, देखो तीर्थंकरों ने दीक्षा ली, एक धागा नहीं रखा, सब तो छोड़ दिया, और वीतरागी होने पर केवल ज्ञान हुआ तो देखो संभूषण की रचना हो गई। कितना वैभव, बाहर का वैभव भी वीतरागी से मिलता है। आप रुचि की पूछते, हम हर चीज की कहते, बोलो पैसा कैसे बढ़े? योग्य उपाय से बढ़ेगा उसका। अब तुम पैसा उड़ाना सीखो, शान शौकत में खर्च करना सीखो, पैसा बढ़ेगा तुम्हारा। बुद्धि कैसे बढ़े? बुद्धि से अच्छा सदुपयोग करोगे बढ़ेगी, दुरुपयोग करोगे घटेगी। हम सोच ही नहीं पाते, सोचते ही नहीं हो, इसलिए सोच नहीं पाते। तुमने बुद्धि से काम लेना बंद कर दिया, ये कर लेना, ये कर लिया, ये कर लेना, ये कर लिया, ये पढ़ लेना, ये पढ़ लिया, ये खा लेना, ये खा लिया। अब तुम स्वयं अपनी बुद्धि का प्रयोग करोगे तो तुम्हारी बुद्धि बढ़ती चली जाए। अब तुमने अपनी बुद्धि बस उतने में लगा दी, अपने पाठ कर लिया, माला फेर ली, स्वाध्याय कर लिया, ऐसे खा लिया, पी लिया, बैयावृत्ति के नाम पर हाथ पांव दाग दिए, बस हो गई। अब बुद्धि उतनी कुंठित हो गई और अपने को समझा दिया, बस हम क्या करें बताओ। बड़ी दीनता, बड़ा अभिमान है, ये समझ लो। न लघुता है और न प्रभुता है, दीनता और अभिमान। जरा सी बात में अभी आज दीनता आ जाएगी, जरा कुछ कह देंगे तो, और नहीं तो अभिमान आ गया, हम बहुत कुछ कर रहे हैं, हम बहुत कुछ जान रहे हैं। उसके लिए योग्य बातें बढ़ती। बेटे रूमाल मत हाँक, है गर्मी तो है ही, उसके लिए कुछ नहीं कह सकते, असहनीय नहीं है। अब तुम चिंतन करो कि गर्मी कैसे सहन हो। अरे हम उन गुरुओं के शिष्य हैं जो जेठ की दोपहरी में से पर्वत की शिला पर बैठे, ऊपर नीचे से शिला तप रही, ऊपर से वो तप रही। कहां से शीतलता आएगी? जामे से शीतलता नहीं आएगी, यहां से आएगी। तत्व चिंतन में उपयोग लगाओ। एक व्यापारी भी व्यापार करता है, गर्मी भरी में कहां लग रही भाई? ये मजदूर काम कर रहे, कहां गर्मी? खाली दिमाग है तुम्हारा, उपयोग है तो गर्मी लगेगी। और एक कार्य में अनेक कारण है, सांगोपांग विचार करना सीखो। फैट होगी शरीर में, गर्मी लगेगी, आपको ज्यादा लगेगी, सर्दी ज्यादा लगेगी। आपका पेट खराब होगा, गर्मी ज्यादा लगेगी, सर्दी ज्यादा लगेगी।
इलाज करो, अभ्यास करो। रुचि कैसे लगेगी? रुचि बांधने कैसे? जैसी संगति में रहोगे, जैसा पढ़ोगे लिखोगे, जैसे बीज डाले हो वैसे ही ऊपर से निकाले। योग भूमि में योग रीति से डाला गया समय पर बीज और योग परिचर्या की जाएगी तो फिर वो फलेगा, नहीं तो काय का फलेगा। समझ लो भैया। धूप में तुम कहो बताओ क्या करे, पानी गर्म होगा, वो तो होगा, हम अभ्यास कोई इलाज नहीं। एक रोगी था तो शाम के 6 बजे आया, बुखार चढ़ो है, कोई दवाई लेने नहीं है, फलानो करना नहीं है। हमने कब से चढ़ा है? कि कल से। अच्छा, पानी कितना पिया? पानी नहीं प्यास ही नहीं लगा, और पानी पीवा तो नहीं है, बैठो लगा ठीक है। हमने कि अगर अब हम कुछ काढ़ा भी देंगे, कुछ भी देंगे तो उल्टी हो जाएगी निश्चित है। अब तो बोतल चढ़ा और कुछ उपाय नहीं। हमसे कहलवा, हमसे मत कहलवा भाई। जो तुम्हारा उपयोग है, सूखी डाली को तुम झुकान चाहो तो झुकेगी नहीं, टूटेगी। रुचि बढ़ेगी, रुचि के वातावरण में रुचि, उसी आदि का पोषण मिलेगा, उसी तरह का चिंतन, उसी तरह का विचार। नेगेटिव विचार से पॉजिटिव नहीं चल पाओगे आप। क्या करें, इतना बड़ा जीवन कैसे कटेगा? कैसे कटेगा? धर्म ज्ञान में कैसे कटता है? मुनराजों का जीवन कैसे कटता है? त्यागियों का जीवन कैसे कटता है? खुरापाती दिमाग चलता है तो हम क्या करें? कितना बड़ा जीवन कैसे कटेगा? कितना बड़ा पता है तुम्हें कितना जीवन है? मैंने उल्टी बात सोचो, बिना पैसा के कैसे काम चलेगा? काय को बिना पैसा वाली पूजा कर रहे तुम, जब जी दिमाग बना करके बैठ जाएगा। फिर बिना पैसा वाले की पूजा क्यों कर रहे? निर्गंथ होगी, धोखा क्यों दे रहे अपने को? जब तुम्हारे दिमाग में ये घुसी है बिना पैसा कैसे काम चलेगा। तुम्हारी उम्र में एक जने बोले, पंजी आपका खर्चा कैसे चलता है? पूछ ले। हमने एक काम करता हूं, हमारे पास आ जा, सो देख लो कैसे चलता, हम क्या बता। तो हमारे पास आ जाओ, सो हम सो देख लो कैसे चल दो। आपके तो आनंद ही है, तो हमने तुम आया आनंद में। दो पागल बनाती हो। विषयों में आनंद मानने वाले झूठी बातें करते ऊपर से महाचारी की, और कहते क्या करें? उस दिन हमने कहा था, कहते हैं कहीं कुछ नहीं है, और दिमाग में ये यहाँ कुछ नहीं है, सब जगह कहीं कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं है। दिमाग ये लगाया भीतर घुसा हुआ बैठा है, कहीं कुछ नहीं है, तो एकाग्र क्यों नहीं हो जाते? क्यों भटकते हो? ये बता, भटकते क्यों? वही हाई फाई शिक्षा, हाई फाई चिकित्सा, हाई फाई रहन सहन, हाई फाई सोच। अब रुचि कैसे बढ़े? रुचि बढ़ गई, रुचि नहीं बढ़ेगी, रुचि मरेगी। सुन लो कान लगा। हम लोग राजी नहीं कर पाते। विपरीत वातावरण में अगर बढ़ा के कोई चीज बताए तो हमें बता दो आप। विपरीत वातावरण में कोई वस्तु बढ़ा करके बता। अगर तुम बढ़ा दो, तुम अकर्ता कहते हो, तुम हम खूब कहते हो, लेकिन हम ये पूछते विपरीत वातावरण में कोई चीज बढ़ा करके बता दो आप। तो जब बताओ लौकिक चीजें भी कोई नहीं बढ़ सकती, तो ये बताओ आपका ये अध्यात्म कैसे बढ़ेगा, रुचि कैसे बढ़ेगा, वैराग्य कैसे बढ़ेगा? यही बात।
मैंने फुर्सत नहीं है हमें अपने काम के लिए, अपने लिए फुर्सत नहीं है, अपने लिए कोई सोच नहीं है, तो फिर अब हम क्या कर दें? बताओ क्या करें? एक तरह का टाइम पास कर रहे हैं, जीवन पूरा कर रहे हैं, रूढ़ी की क्रियाओं में बस संतुष्ट हो रहे हैं। कुछ पढ़ लिख लिया तो संतुष्ट हो रहे। टोटरमल जी ने यही तो सातवें अधिकार में सब लिखा है, और लिखा क्या है? जब तक आपका यथार्थ निर्णय न हो जाए तब तक तो भाई सम्यक के सन्मुख नहीं होती। कल क्या कहा था रात को, कुछ खबर है? हाँ, बाकी बीच में क्या कही थी? प्रसंग से प्रसंग मिलाना सीखो ना। भवतन भोग राज रमादिक बनतादिक जीरस ते सब नीरस लागे। नीरस लगने लग जाए उसका नाम सम्यक तो है। देह भिन्न लगे और भोग नीरस लगे, राग की पूर्ति में सुख नहीं लगे, अधूरा चिंतन क्यों करते हो? पूरा चिंतन करो ना। लागे नीरस लगने लगे सम्यक तो हो गया, और विरक्त हो गया सुचारित्र हो गया। मेल मिलाओ उनको ऐसे। अब तुम्हें तो सरस लग रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गाते चले यार, बहुत बढ़िया। क्या बढ़िया है? बढ़िया तो ज्ञान वैराग्य होता है, बढ़िया तो ये निर्गंत रूप होता है। मैंने हमको न व्यवहार न खबर, बहुत बढ़िया। अब जो बताओ जी कहां से निकला, हमसे कहलवा के बताया कोई, बहुत बढ़िया। कैसे कहेगा? अरे तुम्हें भीतर लगता है तब तो कहोगे बहुत बढ़िया है। ये भीतर लगेगा तभी तो कहोगे। लागे लागे लिखा है। हमारा मन नहीं लगता घर पे, हम कह देते घर रहने लायक है ही नहीं, मन लगता नहीं, ये भली होनार का लक्षण है। फिर क्यों रहते हो मन में? कौन सी पराधीनता है, कौन सी मजबूरी है? हमारा मन नहीं लगता तो बताओ क्या करें? अरे बताओ करें, छोड़ के भग गया। अब वो मुश्किल से, अब कैसे तो घरे जाओ भाई, उपाय क्या है? संसार में सुख नहीं है और सुख चाहिए, मन नहीं लगता। जितना थोड़ा बहुत लगता है वो ये सुख की कल्पना से लगा है। तीर्थंकरों का मन नहीं लगा, उसमें क्या बात है? मन लगने लायक कोई जगह क्या बताया? अब तो व्यापार में मन नहीं लगता, बिल्कुल सही, अच्छी बात है, भली होना है। आ जाओ धर्म ध्यान करो। कैसे? अब कैसे कैसे कर रहे हो, हम क्या करें बताओ? आज रोटी खाने का मन नहीं है, मत खा, भूख लगे आई कल खा लेना। मन एक से जो स्वीकार क्यों नहीं कर रहे उस बात को? अब जबरन मन नहीं लगता तो भी वहां लगाने की कोशिश क्या कर रहे? ये बताओ, ये पराधीन और दीन होकर के क्यों जी रहे? स्वाधीन होकर के क्यों नहीं जी पाए? तो साहब वो होनहार, हाँ देखो अब उल्टी पढ़ाई पढ़ी, अपनी पंडिताई लगाई उसके पोषण में। हमें ऐसी पढ़ाई नहीं चाहिए, हमारा मतलब ये है, सीधी बात है, जो हम सकारात्मक सीधी दिशा में चल सकें, अपने मन को मोड़ सकें, अपने साहस कर सकें, ऐसी पढ़ाई चाहिए। 100 लोग एक और खड़े हों और अपन अकेले खड़े हों, हम नहीं खाएंगे भाई। इतने लोग खा रहे, जेका जैनी नहीं है, हम नहीं कह रहे, तुम ही कह रहे, लेकिन हम नहीं खाएंगे भाई, हमें नहीं, हम नहीं खा पाए। तुम अकेले का, तुम्हारे अकेले से कहा हो जाए, हमें कुछ करना ही नहीं है। फिर तुम्हें कौन पूछे? अरे हमें पूछ चाहिए ही नहीं, कतरियन होने का हमें, मतलब सीधा अपना इतनी एक अंतर की एक संतोष और दृढ़ता होना चाहिए। अरे ये तो धर्म की बात है, ईमानदार आदमी बहुत संतोषी हो पाता है, उसको संतोष मिल पाता है।
बिल्कुल प्रतिकूल परिस्थितियों में गिरा है। सोचो समझो विचार करो। मतलब आप 10 शास्त्र पढ़ो चाहे 20 शास्त्र पढ़ो चाहे पढ़ा, सम्यक्त का कोर्स प्रयोजनभूत तत्वों का निर्णय है। किसी ग्रंथ के माध्यम से करो, किसी प्रकार से करो, करो सर्वांगीण, और ऐसा करो ये हमारी परिणति को अंतर्मुख ले जाए। काम बन गया। योग्य बुद्धि होगी, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, आपका कोई चिंता नहीं। बिल्कुल आज कहते समय नहीं है, कल कहते हम कह रहे फुर्सत नहीं होगी, समय की बात करते हो, ऐसा मन लगेगा। इतना सरस विषय है अध्यात्म का। और नहीं तो सिद्ध भगवान अनंत काल कैसे अपने आत्मा में रम रहे, मुनीश्वर कैसे बाह्य साधनों के बिना अपने आत्मा के आश्रय से आनंदित रहते हैं। बताओ, सोचो समझो विचार करो भाई। ओम नमः। ये तो प्रवचन की आदत पड़ गई तुम। हाँ, हमने कहा कोई चर्चा करे वो तो ठीक है। और देखो हर जीव की अलग अलग योग्यता होती है। भली होनहार है तो ये परिणाम आ जाता है। और ज्ञान वैराग्य तो प्रेरणा करने लायक भी है, पोषण करने लायक है, प्रोत्साहित करने लायक है, उसको उस प्रकार का वातावरण देना है। सीधी बात है, जिसका भी जो परिणाम हो उसी प्रकार से दूंगा। अब तुम्हें जाने शिखर जी, और एक संघ में पड़ोसी भी जा रहा था। कहाँ जा रहे कि हम गिरनार जा रहे, तो तुम्हारा क्या संग, यही तो कहते हो कि नहीं। तो ऐसे ही तुम्हारा हमारा क्या संग, तुम संसार मार्ग में बढ़ रहे, हम मोक्ष मार्ग में, हमारा तुम्हारा क्या संग, खत्म हो गई बात। ऐसे जब अपने को हटाओगे, उन्हें कहाँ जा रहे कि हम कानपुर, चलो कानपुर तक संग भाव, चलो इलाहाबाद तक संग भाव। मतलब उस रास्ते पे जितना चल रहा उतना तो हो सकता है, लेकिन तुम कह रहे हम तो गिरनार जा रहे, तो हमारा तो वहां कहा संग है, केर बेर को संग कैसे चलेगा। तुम्हारा हमारा मेल ही नहीं है। बनाओ बढ़िया काम, अच्छा बनाओ, रुचि का पोषण करो, प्रयत्न पूर्वक। अच्छे कार्य प्रयत्न पूर्वक, पुरुषार्थ पूर्वक होते हैं। ये पाठ पढ़ो, इन पाठों को पढ़ो, गाओ मत। हमारा मतलब ये है, गाओ मत ही पढ़ो। आप धर्म के मार्ग में कैसे लगे बच्चे जानना, आप इस मार्ग में कैसे लगे बच्चे जानना चाहते हैं। सहता है, कोई वैसी घटना नहीं घटी, कोई कुछ नहीं हुआ, सहजता से लगे रहे। उस मार्ग की सोच ही नहीं पाए, सामने कोई उस प्रकार का प्रसंग ही नहीं बना, कोई सोच ही नहीं। हम कैसे लगे जी मत सोचो, हैं अपन कैसे लगे ये सोच लो। और उस परिस्थिति में लगे ये समझो, हैं उस समय तो बात का साधन भी नहीं था। आज तो एक साधन है, संगति है, योग है, सब बातें हैं। कहाँ रहेंगे, क्या होगा ये नहीं सोची थी, क्या व्यवस्था बनेगी ये नहीं सोची थी। हम कल ही तो इनसे कह रहे थे, भैया बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हारा जो कार्यक्रम तुम बनाओ आराम से। हैं तुम तो जन्मे नहीं थे जब हम यहाँ आए थे, इस मार्ग में आए थे, जन्म ही नहीं हुआ था तुम्हारा, तुम्हारे भरोसे थोड़ी आ गए हम। तुम नहीं थे तो अभी काम हो रहा था, तुम हो तो हो रहा है, नहीं होगा तो होगा। बिल्कुल इस बात को दिमाग से निकाल दो। सारी व्यवस्थाओं को भवितव्य के भरोसे छोड़ दो, उदय के भरोसे छोड़ दो, तुम अपना काम करने लगो और पुण्य बढ़ता जाएगा, घबराओ मत। बाहर की व्यवस्था सब वैसी बनती है अपने आप, शंका करने की जरूरत नहीं। निशंकता माने सर्वगुण, शंका माने सर्वदोष, ये नियम सारी टीका में लिखा है। भगवान के वचनों में शंका नहीं करना। अकेले कैसे रहेंगे, अरे अकेले तो रहना ही है,
अभी भी तो अकेले ही बैठे हैं। अगर किसी की आयु पूरी हो तो अकेला जाएगा कि संग में जाएंगे? कितने लोग संग में जाएंगे? किसी का असाता का उदय हो तो अकेला बीमार होगा कि सब लोग इकट्ठे और बीमार हो जाएंगे साथ में? उस पीड़ा को अकेले भोगेगा कि 10 लोग बांट लेंगे? अरे अभी भी तो अकेले बैठे हैं, अकेले से डरना क्या है? आत्मा के आश्रय से लगोगे, आत्मार्थ के लिए लगोगे तो लग पाओगे और टिके रहोगे। बिल्कुल रोग होते, बीमारी होती, सब होता है, लेकिन विपरीत विचार नहीं हो, काम बन जाएगा आपका। घर में नहीं होते। अगर चंदन वाला को और अनंतमती को उपसर्ग आए हैं तो सीता जी और अंजना को भी तो आए हैं, उनसे क्या डरोगे? पाप के उदय से ज्यादा तो उपसर्ग आएंगे नहीं और पुण्य के उदय से ज्यादा अनुकूलता मिलेंगी नहीं। अब काय को अनुकूलता प्रतिकूलता के लोभ में और भय में पड़े हो? सेवा साधना समाधि कहीं तो टिको जाकर के। विषयों से बचो, विरक्त हो, सुख नहीं है, नहीं है, नहीं है, बस खत्म हो गई बात। खूब विचार करो, खूब निर्णय करो, उसी को पढ़ो, उसी को सोचो, उसी को समझो। पॉजिटिव नहीं सोच बनाओ, नेगेटिव नहीं। एक बीड़ी पीने वाला सोचता है आज पेट साफ नहीं, वो बीड़ी नहीं पी, तो वो नेगेटिव सोच है ना, वो कभी नहीं छोड़ पाएगा। पेट को साफ होने हो तो हो, नहीं होने तो मत हो। हम हरड़ खा लेंगे और कोई चीज ले लेंगे लेकिन बीड़ी नहीं पिएंगे। बीड़ी से पेट का संबंध ही नहीं है, बाधक है, साधक नहीं। ये चिंतन करेगा तो छोड़ पाएगा। फिर कौन सहायक होगा? हम कह रहे बड़े बड़े परिवार वाले भी अकेले रह जाते हैं अंत में, तो बताओ क्या करोगे आप? और एक एक मुंडाज की कितने कितने मुंडाज भैयावर्ती कर दें, बताओ, कोई मतलब थोड़ा ही है। ये हमारे अधूरे और विपरीत सोच हमको कहीं नहीं टिकने देती। ये पक्की बात है, ये कसाएं कहीं नहीं रहने देंगी और कहीं का नहीं रहने देंगे। जिस स्थिति में अपन बैठे हैं ना, वहां भी ये कसाएं रहने नहीं देंगे और पतन कराएंगे। और कसाय छोड़ोगे तो जाकर के क्या कहीं रहोगे, आनंदित रहोगे। विचारना। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के जानते सूझे लोकालो, तो वाणी में सदा जेत मुझो।